राजस्थान में अब डबल इंजन सरकार बन चुकी है। इसके बाद में भी जनता को मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है। किसी तरह का जो निराकरण है वो नहीं किया गया है। हमारे साथ में कुछ देखिए नांदेड़ी से कुछ लोग आए हैं जो पानी की समस्या को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और सरकार से क्या मांग है उनसे जानते हैं। आप उससे पहले हम बताते हैं किस तरह से इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पे जो संदेश है वो दे रखा है। मुख्यमंत्री जी पानी भेजो, पानी भेजो। पानी की जो मूलभूत सुविधा है वो सभी को मिलनी चाहिए। हम लोगों से बात करते हैं क्या समस्या, क्या किस तरह की समस्या है। गेटवे होटल से लेकर के पिलार बालाजी बनाड़ के बीच में 10,000 15,000 घरों की कॉलोनियां बसी है। तो उसमें पिछले 5 साल से हम कलेक्टर के इधर चक्कर काट रहे हैं, पानी है नहीं। हमने 1-2 बार पुलिस प्रशासन से आज्ञा लेके नेशनल हाईवे पर भी बैठे, कई बार कलेक्ट्रेट आ गए, लेकिन अभी तक हमारे को कोई आश्वासन ही नहीं मिला कि आप लोगों को पानी दिया जाएगा। कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। पिछली सरकार से भी आपने मांग की थी, अब सरकार परिवर्तित हो चुकी है। आपने जो जनता ने समर्थन दिया उसके बाद में डबल इंजन सरकार बनी है। आपको क्या उम्मीद है सरकार से? अब उम्मीद है सरकार से कि हमें तो ये है कि जो पानी पिलाएगा वही बड़ा है। जो भी सरकार आए उस सरकार के साथ है, पानी पिलाए। हमें तो जनता को पानी से मतलब है। क्यों पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक? सर हमारे पहले टंकी नहीं बनी हुई थी, बोले भाई ये ग्रामीण इलाका में था। अभी ग्रामीण इलाका में टंकी बन गई तो पानी शहर को सप्लाई होने लगे। गांव ग्रामीण में नहीं हो रहा है, ना खोखरिया में हो रहा है, ना नांदा खुद में हो रहा है, ना ये पिलार बालाजी साइड में हो रहा है। तो हम तो परेशान है। हमारी लाइनें भी वो पड़ी ऐसी डाल दी तो क्या हो गया। पानी का कनेक्शन है, नल है, लेकिन नल में पानी नहीं। कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, कनेक्शन है ही नहीं, पानी की लाइन ही नहीं है। कम से कम 10,000 15,000 घर की बस्ती है, लेकिन शादी वो ऐसी ही है। सब 5-5 6 हजार रुपए महीने के 5-5 6 हजार रुपए महीने के पानी की टैंकर कुदवा के पी रहे हैं। अब गरीब किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको पानी नहीं होने के कारण? मैंने 4-5 टैंकर पानी उतारना पड़ता है, तभी नहीं होता है। पानी आना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है आपकी, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमें एक टैंकर के 2-2 हजार रुपए देके हमें पानी मंगवा रहे हैं। इसी वजह से हम पानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें पानी दिलाया जाए। पिछली बार जो है आपने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं दिलाए और पानी दिलाया जाए। हम सरकार के साथ हैं। क्यों पानी नहीं मिल पाया इतना समय तक, क्या लगता है आपको? पानी क्यों नहीं? टंकी बन रखी है कोकरिया में, लेकिन पानी नहीं छोड़ रहे, इधर नहीं दे रहा, कोकरिया तक आ रहा है। और फिलहाल बालाजी तक पेट्रोल पंप से पानी नहीं। कितने बार यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपने यहाँ पे जो अधिकारियों से बात की है, अपना ज्ञापन, अपनी समस्या बताइए, अधिकारियों को क्या कहना है? अधिकारियों का यही कहना है कि ये आधा कह रहे हैं कि ये ग्रामीण में आ रहा है, आधा कह रहे हैं ये शहर में आ रहा है। इसकी वजह से हम बीच में ही लटके पड़े हैं। हमें कितनी बार यहाँ धरना दे चुके हैं, कितनी बार हमने यहाँ ज्ञापन सौंप चुका, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला है ना। हमारी लाइनों के अंदर, उसके रोडों के अंदर पाइप तक अभी ना बिछाए गए हैं। और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि भारत जल मिशन योजना आ रही है, जल मिशन योजना आ रही है, लेकिन आज ये यहाँ की जनता 15,000 लोग कम से कम हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं, खोखरिया के सीजीत पेट्रोल पंप के पीछे तक। आज तक किसी ने ये घोर नहीं किया कि भाई यहाँ पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ताकि बोल रहे हैं कि भाई हम जल मिशन योजना चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकारी नुमाइंदों से आपकी कोई बात हुई है क्या? विधायक से, किसी मंत्री से? केंद्रीय मंत्री भी यहाँ के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आज हम शेखर साहब से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई हाँ देखेंगे, ये इसका आ रहा है, हमारा सेंटर के लेवल में आएगी तो ये स्टेट गवर्नमेंट का लेवल में आ रहा है। इस तरह का आश्वासन मिला था मंत्री जी की ओर से? ऐसा सर, हम गजेंद्र सिंह शेखावत के पास भी गए थे पिछले साल। उन्होंने हमें ये कहा भाई हमारी यहाँ सरकार नहीं है, हम तो पैसे केंद्र से भेज देते हैं, लेकिन ये अशोक सरकार जो है ये काम नहीं करवाती। अब इसमें हमारी क्या गलती है? 3 बार मंत्री जी के पास गए, 3 बार यहाँ पुराने कलेक्टर साहब थे उनके पास आए, 1 बार हमने रोड भी जाम की। अब एक तरफ तो बोलते हैं कि हर घर नल से जल। भाजपा की सरकार बन चुकी है, उसके बाद में आप गए, किसी तरह का आश्वासन? भाजपा की सरकार आने के बाद में भी यहाँ आकर गए, कलेक्टर साहब के पास में आकर गए, तब उन्होंने क्या ये दोनों पीएचडी के उनको बुलाए, रूरल को डबल को दोनों को बुलाया, तो उन्होंने क्या कहा
भाई ये एरिया रूरल में भी नहीं है और अर्बन में भी नहीं है। तो पहले तो आप इसकी जनगणना कराओ, कितनी कॉलोनियां बसी हुई यहाँ, कम से कम 10,000 की आबादी है। 2015 के बाद में यहाँ पर 10,000 लोगों की जनसंख्या है घरों की। अब उसमें मान लो अगर घर में 5 मेंबर भी है, कितनी जनसंख्या बता रहे हैं, इतनी जनसंख्या होने के बाद में ही पानी देंगे? 40 से 50,000 लगभग है। 40-50 ये देख लीजिए आप। हर बार हर नेता के पास जाते हैं, शेखाव साहब के पास 2 बार आकर चले गए। उनका कहना यही था उस टाइम कि हमारी सरकार नहीं है। अब उनकी सरकार आ गई। यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए थे, पीछे तो पुराने कलेक्टर साहब थे, उन्होंने एडीएम के साहब पास भेजा। एडीएम साहब ने उनको बुलाए, चीफ इंजीनियर जो होते हैं दोनों के, शहर के गाँव के, उन्होंने आकर कहा भाई ये एरिया ग्रामीण में भी नहीं है और शहर में भी नहीं है। अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है लोकसभा चुनाव से पहले, तो किस तरह का आप कदम उठाएंगे अगर लोकसभा चुनाव से पहले आपका निराकरण नहीं होता समस्या का? हम तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें तो पानी के लिए एक तो घर घर पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और हम कोलानी के कम से कम 1000 घरों की बस्ती है और वहाँ पानी मतलब टंकियां लाइन डली हुई है, पानी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम कहीं लाइनें भी नहीं डली हुई है और डली हुई है वहाँ भी पानी खोल नहीं रहे। कभी तो कह रहे हैं ये शहर की है, कभी कह रहे हैं ग्रामीण की है, जबकि हमारे ग्रामीण के नाम से ही टंकी बनी हुई है। पट्टीशुदा सारी प्लानिंग है, पट्टे है बने हुए हैं, जेडीए पेशेंट है, सारा खोखरिया ग्राम पंचायत पूरी यहाँ खड़ी है और पानी के लिए। और खोखरिया ग्राम की अलग टंकी है और कोलानी की अलग टंकी है, जबकि कोलानी वालों को नहीं दे रहे हैं और शहर वालों को दे रहे हैं। और हम अभी 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी लोग हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अब इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, नहीं तो हम आगे का कदम उठाएंगे और रोड जाम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान में चाहे सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जनता की समस्या यथावत बनी हुई है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा जो प्रशासन का कहना है 40,000 की संख्या होने पर ही उन्हें पानी का कनेक्शन दिया जाए, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या 40,000 की जनसंख्या से नीचे क्षेत्र को पानी की मूलभूत सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए? हालांकि एक महीना हो चुका है भाजपा की सरकार बने हुए, अब सरकारी नुमाइंदों और जनप्रतिनिधियों की नींद कब तक खुलती है यह देखना होगा। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।